तो इस तरह के लोगों को जिंदा दफन कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहता जिंदा दरगोर करके पत्थर मारना, वो बात करेंगे ना, एक को करेंगे 70 लोग समझेंगे। ऐसे लोगों को ना उल्टा लटका के सरेआम रोड पे गोलियां मारी जाएं। सजाए मौत सरेआम लटकाना चाहिए, सरेआम सड़क पे खड़ी करके गोली मार दो। फौरी इंसाफ, कोई केस अदालत में नहीं चलना चाहिए कोई, क्योंकि बच्चों, जो मासूम बच्चों, फूलों की तरह बच्चों को का ख्याल नहीं करते, उनके साथ जाती, यानी कि उन पे कोई किसी किस्म का कोई रहम नहीं करना चाहिए। सरेआम उन्हें फांसी होनी चाहिए। उनको तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। एक को देगा तो सारे मने हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो लाजमी बात है ये बिगड़ती जाएगी ये हालत। सरेआम फांसी दिया जाएगी, सीधा इनको शूट कर देना चाहिए। कोर्ट में जो नहीं इसकी पेशी दलील नहीं करनी चाहिए, इसको सरेआम डी चौक पे फांसी देनी चाहिए। फांसी है फाइनल राउंड। पब्लिकली जो है वो इनको फांसी दी जाए और इनकी लाश जो है वो तकरीबन 2 से 3 दिन तक जो है वो उसको हैंग किया जाए वहीं पर। तो जुर्म करते हैं उनको सरेआम फांसी देते हैं। कोई हेरिंग नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सरेआम पकड़कर उसको सरेआम गोली मारनी चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। फांसी होना चाहिए उन लोगों को। मैं तो ये चाहता हूँ भाई जिंदगी में खुलेआम दे फांसी। हमारे कुछ सियासतदान है जो कहते हैं ना सरेआम फांसी ना दी जाए। ये मगरबी लिबरल्स जो हैं, जो कहते हैं कि सरेआम फांसी ना हो, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा तो उस वक्त ये बात करना कि सरेआम फांसी ना दी जाए। जब तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा इस तरीके से तुम्हारे बच्चों के सामने उनकी माओं का रेप किया जाएगा, जब तुम्हारी माओं का रेप तुम्हारे बच्चों के सामने रेप किया जाएगा, तो उस वक्त मैं उन सियासतदानों से पूछूंगा क्या हमें उन्हें फांसी देनी चाहिए या उन्हें तारीख पे तारीख और अदालतों में केस चला के उन्हें बरी करना चाहिए। नहीं, वो तो गलत करते हैं क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ ना। अगर उनके साथ होगा तो शायद वो कभी भी ना करें। ये अमेरिका के पिट्ठू हैं सारे भाई, ये अमेरिका के कहने में चलते कि अमेरिका कहेगा तो ये फांसी देंगे, वरना फांसी तो इन लोगों को भी देनी चाहिए। खुदा न खास्ता इस सियासतदान जो ऐसे बयान देते हैं, इसकी बेटी या इसकी बीवी या इसके किसी बहन के साथ ऐसा हो जाए तो फिर वो किसी के बारे में क्या सोचेंगे। ये नाजायज़ है, इसको सरेआम गोली मारनी चाहिए या फांसी देना चाहिए ताकि आइंदा आने वाला जो न्यू जनरेशन है वो आइंदा फिर ऐसा ना करे। हमारे सियासतदान खुद जो है ना इस गलत फहमी का शिकार है, वो खुद ये गलतियाँ करते हैं, इस वजह से वो इन सजा के हक में नहीं है, क्योंकि ये गलतियाँ यही लोग करते हैं। अगर आप नहीं दोगे, देख आदमी को डराओगे तो वो डरेगा, अगर डराओगे नहीं तो एक केस और भी बढ़ेंगे और भी बढ़ेंगे। वो 2 दिन 3 दिन जेल चले जाते, चौथे दिन फिर निकल जाते, फिर यही केस होते। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? सियासतदान तो कौन सा कोई ऐसा काम बता रहे हो या कोई ऐसा काम वो कर रहे हैं जो आवाम की भलाई के लिए हो? सिर्फ मुंह जुबानी करते हैं, कौल पूछे उनका फेल पूछे। नहीं, वो तो फिर उनके साथ मिले होंगे, नहीं उनको भी ऐसी सजा होनी चाहिए। सीपीओ पंजाब ये कहते हैं जब खवातीन घर से निकली थी तो पेट्रोल चेक करके निकलती हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, सीसीपीओ ने ये जो बात की है, ये निहायत गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है वो हर इंसान की जान व माल और उनकी इज्जत की हिफाजत करे। क्योंकि जब वो मोटरवे पे ये देखें, जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, रोड पे लेके जाता हूँ, तो गाड़ी एक मशीनरी है, वो किसी वक्त भी कहीं भी ख़राब हो सकती है। और लेडीज़ मोटरवे जैसी जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ पे ऐसा वाक़या पेश आया है, तो सीसीपीओ के जो इलाका शहर का लाहौर में है, वहाँ तो इंसान कोई भी महफूज नहीं है। कल को उनके अपने घर के फैमिली के साथ हो सीन, वो क्या करेंगे? फिर वो भी यही कहेंगे कि यार हम पेट्रोल चेक करके निकलें घर से। सीसीपीयू ने ये बयान दिया कि भाई ये कहाँ से रात को क्यों इस वक्त घर से बाहर निकलती है, तो ज़रूरियात है, अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी ज़रूरियात के साथ जुड़ी हुई है। कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जैसे मतलब नहीं है, तो वो बेचारियाँ खुद अपने बच्चों को लेके चलेंगी ना। अब वो फिर क्या करेंगी? क्या वो सीसीपीओ के पास जाएंगी या किसी और के पास जाएंगी कि भाई तुम हमारे साथ चलो? नहीं ना, ये गलत बात है। पेट्रोल जो है बेकायदा इंसान चेक तो हर बार करता है, उसके नज़रों में नहीं कभी कभार आता, कभी भी ख़त्म हो जाता है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो बेकायदा जब कंप्लेन उन लोगों ने कॉल की थी तो पुलिस का काम था उनका पहुँचना। उन लोगों ने एक बहाना बना दिया है कि पेट्रोल क्यों नहीं चेक करके निकली, पेट्रोल चेक करके लिखना चाहिए। ये चीज़ गलत है, उन लोगों को कंप्लेन लिखनी चाहिए थी। ये बात नहीं है कि भाईजान पेट्रोल मोटरवे पे था, वो जंगल में नहीं था। तो जब मोटरवे पे था तो मोटरवे पर से जो है ना हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती है और हज़ारों फोर्स गुजरते हैं, इनके कैमरे लगे हुए हैं, तो किस बात की गलती खातून की थी? आप कभी भी ये बात कह के अपनी जान नहीं छुड़वा सकते कि औरत का रात को बाहर निकलना गैर इखलाकी है, गैर वो। देखिए, मैं एक शौहर हूँ, मैं रास्ते में कहीं और मुझे कोई हादसा पेश आ जाता है, मेरी बीवी के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ फ़ोन करके, मैं यहाँ पर लावारिस बेयारो मददगार पड़ा हूँ, क्या मेरी बीवी घर में बैठेगी? रात को अगर 3 बजे भी हुए तो वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके मुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। हो सकता है इस तमाम केस में औरत बेचारी इसी मसले के लिए, किसी मामला, किसी मजबूरी के तहत निकली हो। हम कभी इस चीज़ को हम ढाल नहीं बना सकते। औरत रात में निकली, क्या अब यह कानून कहेगा? दुआ मंगी और शाहजेब के कत्ल को भी नज़रअंदाज करेगा।
कभी दोस्त के मुहाफिज को दरिंदा जख्मी करेगा तो कभी भाई अपनी बहन के लिए अपनी जान देगा, मगर ये कानून अंधा था और अंधा ही रहेगा। अगर जंगल का कानून है तो अब जंगली बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम हमें इंसाफ नहीं देगा। क्या अब हमारी बहनों को भी खंजर उठाना पड़ेगा? इज्जत को बचाना है तो खुद लड़ना पड़ेगा। क्या अदालतों में मजलूम अपनी ज्यादती की वजाहत देगा? अब इस रियासत में ऐसे तो नहीं चलेगा। आखिर कब तक इन दरिंदों का हिसाब तू उस रब पर छोड़ेगा? जब तक तू नहीं चाहेगा खुदा भी कुछ नहीं करेगा। जंगल का कानून है तो अब ये भी बदलेगा, जब हर पाकिस्तानी बच्चों और बहनों के लिए एक साथ लड़ेगा। हैंग द रेपिस्ट, रेपिस्ट की एक सज़ा सर तन से जुदा।